दोस्तों ऑटोमेटिक मल्टीमीटर किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, उसके फायदे और नुकसान क्या है, इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूं। वीडियो कंप्लीट वॉच करना, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। सबसे पहले बात करेंगे हम इस मल्टीमीटर की। ये वाला जो मल्टीमीटर है वो सभी मैकेनिक्स इस्तेमाल कर चुके हैं। जितने भी हमारे टेक्नीशियन भाई हैं, जितने भी इंजीनियर्स भाई हैं, ये वाला मल्टीमीटर सबसे ज्यादा लेना पसंद करते हैं। इसमें येलो वाला जो होता है यूनिटी का, वो वाला लेना पसंद करते हैं। हालांकि ये और वो बिल्कुल सेम है, एग्जाम्पल मैं इसका दे रहा हूँ। तो वो वाला मल्टीमीटर लेना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। उसकी जो प्राइस की बात करें, 100 से 150 रुपए वो आसानी से मार्केट में मिल जाता है। किसी किसी जगह आपको 200 रुपए में मिल जाता है, लेकिन है बड़ा सस्ता वो मल्टीमीटर। और उसको चलाना, उसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। उसमें नुकसान क्या होता है, उसको अगर आप गलत तरीके से अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसके खराब होने के चांसेस 100% होते हैं। और वो बनता भी नहीं है, कुछ कंडीशन में बन जाता है लेकिन वो ना के बराबर बनता है। अब वहीं पर अगर बात करें हम ऑटोमेटिक वाले मल्टीमीटर की, तो इसमें पूरा फंक्शन ऑटोमेटिक होता है। आप आंख बंद करके उसको एसी में डालो, डीसी में डालो, कहीं भी डालो, उसके खराब होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि वो ऑटोमेटिक होता है। अभी आपको डिटेल से बताऊंगा किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अच्छा, एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप कौन सा मल्टीमीटर इस्तेमाल करते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। उसका कंपनी का नाम बताना, और ये जरूर बताना कि आपको ऑटोमेटिक अच्छा लगा या फिर आपको ये नॉर्मल वाला। मुझे तो स्पेशली ये नॉर्मल वाला बहुत पसंद है, लेकिन बहुत लोगों की डिमांड थी इसको चलाना सीखना है, तो मैंने वीडियो बना रहा हूँ। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आज मैं करने जा रहा हूँ। वैसे वैसे तो मैंने कभी बोला नहीं कि यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोगों का प्यार, हमारी जो मेहनत है ना, वो आप लोगों को मजबूर कर देती है सब्सक्राइब करने के लिए। अब यहाँ पर हमारे चैनल पर 7 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। बहुत बड़ा माइलस्टोन है अपने लिए। तो प्लीज आज तो मैं कहूंगा कि सब्सक्राइब कर देना यार, और इस माइलस्टोन को आप लोग कंप्लीट करवाइए, और ऐसी वीडियोज हम देते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा बातें न करते हुए। ये एक ऑटोमेटिक मल्टीमीटर है, इसकी कंपनी और मॉडल नंबर ऊपर लिखा हुआ है। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको यही खरीदना है, मैं सिर्फ चलाना आपको सिखा रहा हूं। अब यहां पर क्या है ना, मल्टीमीटर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉर्मली, जो आप ये वाला इस्तेमाल करते हैं। एक होता है सेमी ऑटो, जिसमें ऑटोमेटिक और नॉर्मली वाले फंक्शन भी होते हैं। आप उसको ऑटोमेटिक भी चलाना चाहे चला सकते हैं, अगर आप उसको इस तरीके से किसी और फंक्शन में रखकर भी चलाना चाहे तो चला सकते हैं वो। और तीसरे टाइप के जो मल्टीमीटर होते हैं वो होते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मल्टीमीटर है। इसमें किसी भी फंक्शन में आप अलग से इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक में सारे फंक्शन इसमें आपको चलाने होंगे। कैसे, मैं आपको बताऊं। उससे पहले आपको इसका कुछ यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ये मल्टीमीटर क्या क्या काम के लिए बना हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं। एनसीवी, नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज, और ओम। मल्टीमीटर में ओम की जो इकाई होती है वो रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए होती है। इसकी जो मैक्सिमम मिनिमम 0.1 से लेके 60 मेगा ओम तक की रेजिस्टेंस को ये चेक कर सकता है इजीली। बजर की रेंज 50 ओम्स तक इसमें बजर बजेगा, उससे ऊपर ये बजर नहीं बजेगा। उसके ऊपर बजर बंद हो जाता है, जैसे कि आपको पता होगा हर मल्टीमीटर का एक बजर होता है कि इतने ओम्स तक ही बजना है। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, आपके घर पे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है। इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है, तो ये फ्रीक्वेंसी बताता है। और फ्रीक्वेंसी कितने मेगा हर्ट्ज तक है आप देख सकते हैं, यानी कि 10 हर्ट्ज से लेके 20 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को बताता है। हालांकि इतना ये बताएगा नहीं, क्योंकि हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी मिलती है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका वोल्टेज है, और एसी डीसी वोल्टेज बताएगा ये 600 वोल्ट तक मैक्सिमम। कैपेसिटर का 60 माइक्रोफैरड तक के कैपेसिटर को ये बताएगा, सॉरी मिली फैरड के कैपेसिटर को तो बताएगा ये। एक माइक्रोफैरड अलग होता है, उससे ऊपर मिली फैरड होता है। ये 60 मिली फैरड तक के कैपेसिटर की कैपेसिटी बताएगा। और एम्पियर, डीसी एसी दोनों एम्पियर को बताएगा। 10 एम्पियर मैक्सिमम, 100 मिली एम्पियर से लेके 10 एम्पियर तक मैक्सिमम में बताएगा। इसमें दो तीन आपको इस तरीके से पोस्ट लगाने के लिए मिल जाते हैं। एक कॉमन का रहेगा और एक एम्पियर का रहेगा, और ये बाकी इसमें ओम्स, कैपेसिटर और बजर और वोल्ट चेक होगा, इसमें लिखा हुआ है। अब यहाँ पर सिलेक्ट का जो है, इसमें क्या क्या फंक्शन आपको एक्सेस अलग से करने के लिए मिलते हैं वो भी बताऊंगा। बाकी यहाँ पर डिस्प्ले का लाइट, बैकलाइट जिसे बोलते हैं, और ये होल्ड करने के लिए, डेटा को होल्ड करने के लिए एक फ्लैश लाइट इसमें दी गई है। बाकी रिव्यू नहीं करूंगा, सिर्फ इसमें इसको चलाना आपको बताऊंगा। चलिए ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए सिर्फ एक बार इसको दबाना है, अंदर से कट से आवाज आती है। वो इसके अंदर जो रिले होती है, छोटी सी रिले होती है, मैंने पहले एक मल्टीमीटर में खोल के दिखाया, उसको वीडियो को देख सकते हैं आप बिल्कुल। और मल्टीमीटर कलेक्शन अगर देखना चाहो मेरा, तो एक वीडियो में आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, उसको देख लेना। जितने भी मल्टीमीटर हैं सभी को मैंने दिखाया है। अगर बेसिक जानकारी मल्टीमीटर चाहते हो उस वीडियो को देख लेना। अब यहाँ पर एक जो कट से इसमें आवाज आती है ना, वो रिले की होती है। तो रिले जिस फंक्शन, जैसे आप इसमें कोई भी चीज चेक कर रहे हो ना, उसी फंक्शन में स्विच करती है रिले कट कट से।
तो इसमें मेन काम रिले का ही अंदर से होता है, जो इसको एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में ले जाने का काम करती है। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक के फायदे क्या है वो मैं आपको चलाने से पहले फायदे बता दूंगा। फायदे ये है कि आप अगर कुछ भी नहीं जानते हैं तो इसको आप डीसी में रखोगे तो यहाँ पर डीसी बता देगा, इसको एसी पे रखोगे तो एसी बता देगा, और इसको रजिस्टर पे रखोगे तो रजिस्टर की रेजिस्टेंस बता देगा, कैपेसिटर पे रखोगे तो कैपेसिटर की कैपेसिटी बता देगा, और इस तरीके से जो जो फंक्शन इसमें देगा वो बता देगा। ऑटोमेटिक में ही सारा काम ये कर देगा। अब इसके नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि बहुत बार एक्यूरेट वैल्यू ये नहीं बता पाता है। कैसे? अगर हम डायोड को चेक करना चाहें तो डायोड भी आसानी से चेक नहीं पाती। बहुत डायोड है, ट्रांजिस्टर है, और कई ऐसे हमारे कंपोनेंट हैं जो इसमें इजी तरीके से चेक नहीं हो पाते हैं। हालांकि इसमें डायोड के लिए दिया भी नहीं है और ये चेक नहीं कर पाता डायोड को। अब देखिए, अगर आपको इसके फायदे लगे तो कमेंट करके बता देना, हाँ ये आपके लिए फायदेमंद है। अगर नहीं है तो बता देना फायदेमंद नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने ऑटो में रखा हुआ है, और मैं पहले इसको इस तरीके से रख लूँ ताकि आपको इजीली शायद डिस्प्ले इस तरीके से दिखाई दे रही। मेरे ख्याल से आपको क्लियर डिस्प्ले अब लग रही होगी इसकी। चलिए, अब देखिए यहाँ पर पहले इन बटन का भी बता देता हूँ। डाटा होल्ड करने के लिए इसको फ्लैश लाइट के लिए या सॉरी बैकलाइट के लिए इसी को देर तक दबाना है। सिलेक्ट में अगर आप दबाएं तो ये एनसीबी टेस्ट करेगा। एनसीबी वो है कि आपके किसी भी तार को बिना छीले आप उसके अंदर आ रही लाइव फेज को टेस्ट कर सकते हैं। किसी भी फेज के अगल बगल ले जाओगे तो ये बीप 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 करने लगेगा। इसका मतलब है कि उस वायर के अंदर से फेज निकल रही है। तो ये बहुत एक वायरलेस टेस्टर के रूप में उपयोग इसका किया जाता है। यहाँ पर नैनोफेरेड दिखा रहे हैं। कैपेसिटर को अलग से चेक करने के लिए इसमें सिलेक्ट दबा के कैपेसिटर मोड में जाना पड़ेगा, बाकी अदर फंक्शन इसी में है। ये नैनोफेरेड दिखा रहा है, किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी इसमें चेक कर सकते हैं। और दबाऊं इसे तो ये हर्ट्ज यानी कि फ्रीक्वेंसी बताएगा हमारे घर पे कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है। ये वायरलेसली बताता है। इस प्रोब को अगर मैं किसी भी देखिए ऊपर मैंने फेज पे टच करा तो 50 हर्ट्ज यहाँ पर दिखा रहा है, तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ये दिखा रहा है। ऊपर नीचे भी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम इसको इधर उधर मूव कर रहे हैं। एक्यूरेट उसको फेज के पास में भी ले जाते हैं तो भी बता देगा। जरूरी नहीं कि आपने इसको फेज के अंदर ही डालना है। देखिए, मैंने टेस्टर इस तरीके से ऊपर ही ट्यूबलाइट के आसपास रखा हुआ है। तो ये है इसको टेस्ट करने का पूरा विधि। अब यहाँ पर हम अलग से इसको पहले ऑफ करते हैं, अब ऑन करते हैं। अब चलिए, सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे डीसी को। किसी एक बैटरी को हम यहाँ पर चेक करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल के लिए एक छोटा सा सेल अपने पास है, इसमें माइनस प्लस को हम टच करते हैं। एक कट सी आवाज आई और इसने जो भी है वो बता दिया। इसने बताया हमारे सेल के अंदर डीसी वोल्टेज है और पूरा भी 1 वोल्ट भी नहीं, इसके अंदर 0.917 वोल्ट बता रहा है। अब डीसी कैसे पता चलेगा? आप इधर पे देखिएगा, डीसी का सिंबल आ रहा है। अब इधर पे एक क्लॉक के नीचे देखिएगा डीसी का सिंबल आएगा। डीसी करके नहीं दिखा रहा है, मतलब लिखा हुआ नहीं दिखाएगा, एक सिंबल बना हुआ है डीसी का। आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए डीसी का सिंबल कहें जो भी आपकी लैंग्वेज में कहें, तो वो बना हुआ आ रहा है। कट से आवाज आई और डीसी का ये सिंबल बना हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से मैं एक से दूसरी बैटरी वैसे देखता हूँ, किसी में 1 वोल्ट के ऊपर रहे तो दिखाऊंगा। इसमें भी बहुत कम है, इसमें नहीं है वोल्टेज, तो एक गड़बड़ दिखा रहा है। देखिए, इसमें वोल्टेज नहीं है, ये बिल्कुल डेड पड़ा है सेल, तो ये गलत वैल्यू दिखाने लग गया। ये मेगा ओम पे चला गया, ये रजिस्टर मोड में स्विच हो गया है। तो ये गड़बड़ मुझे लगती है। और एक छोटी सी बैटरी और है मेरे पास, इसको चेक करता हूं जरा। इसमें शायद कुछ ना कुछ वोल्टेज रहेगा अपना। हाँ, 4.153 यानी कि 4.15 तक ही हम बोलेंगे, 3 को हम नहीं गिनेंगे। तो इसमें इतना वोल्ट है, अभी 4.15 वोल्ट इसके अंदर है। और डीसी है, यहाँ पर सिंबल बना हुआ देखिएगा डीसी, ठीक है। अगर बैटरी कोई या किसी चीज को आप देख रहे हो वो डेड पड़ा हो, तो वहां पर क्या होगा ना, वहां पर वो रजिस्टर मोड में उसकी रेजिस्टेंस दिखाने लगेगा। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, ये बहुत नए टेक्नीशियन को कंफ्यूज कर सकती है। अब हम एसी वोल्ट चेक करेंगे, हमारे घर पे एसी कितना आ रही है। तो ऑटोमेटिक में ही हमें कुछ बटन नहीं दबाना है, ऑटोमेटिक में ही डीसी, ऑटोमेटिक में ही एसी। चलिए, इसको हम डालते हैं उधर एसी पे, घबराना नहीं है, डायरेक्ट वो चला जाएगा। 217 वोल्ट एसी आ रहा है और एसी इसमें लिखा हुआ नहीं आएगा, यहाँ पर सिंबल आपको दिखना पड़ेगा। देखिए, एसी का सिंबल इस तरीके से एस टाइप का होता है, ठीक है। तो इस तरीके का एसी वोल्ट है
और डीसी वोल्ट में इसके जस्ट ऊपर डीसी का निशान बना हुआ है। अगर आपको सिंबल पता है तो सर्च कर लेना एसी डीसी का सिंबल कैसा होता है। वैसे मैंने इधर पे दिखा दिया आपको 218 वोल्ट अपने घर पे एसी आ रही है। तो इसने एसी दिखा दिया, डीसी दिखा दिया। अब हम वहीं पर रेजिस्टेंस चलिए पहले हम डायोड को चेक करेंगे। स्टार्टिंग में मैंने बोला कि ये डायोड को चेक करने के लिए नहीं बना हुआ है, फिर भी आपको एक बार चेक करके दिखा रहा हूँ क्या ये डायोड को चेक करके बताता है इस तरीके से। अगर हम देखें तो डायोड का कहीं भी सिंबल बना हुआ नहीं आ रहा है। अगर डायोड की अगर वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये किलो ओम्स या मेगा ओम्स पे चला जा रहा है, यानी कि ये डायोड के लिए नहीं बना है। अगर आप इसको खरीद रहे हैं इस टाइप का फुल्ली ऑटो जिसमें डायोड के लिए नहीं है, तो भाई डायोड को तो हमने चेक करना ही होता है। हर सर्किट में हम जब काम करते हैं तो डायोड, कैपेसिटर, रजिस्टर तीनों कंपोनेंट को हमें चेक करने के लिए एक ऐसा मल्टीमीटर चाहिए होता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, ये डायोड को चेक नहीं कर पाता है। ये किलो ओम्स पे दिखा रहा है। आप क्या समझोगे भाई, आप डायोड सही है गलत है, लेकिन उल्टा करोगे तो आपको तब भी अगर डायोड की वैल्यू नहीं आ रही तो एक अनुभव अगर है आपको तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो। डायोड को इस तरीके से चेक किया जाता है। आपको पता है कि सिल्वर पट्टी में अगर आप ब्लैक प्रोब रखोगे और रेड प्रोब को इस पट्टी पे रखोगे ब्लैक पट्टी पे, तो ये जो नॉर्मली डायोड की रीडिंग होती है 450 से 500 550 के समथिंग आती है। तो यहाँ पर वो तो वैल्यू नहीं आ रही है, लेकिन इसको उल्टा करोगे तो कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो अंदाजा लगा सकते हो कि डायोड सही है। लेकिन हाफ शॉर्टिंग या डायोड अगर बहुत वीक पड़ जाता तो तब हम नहीं पता लगा सकते कि डायोड सही है खराब है। एक अंदाजा लगाने वाला वो चीज मेरे को गलत लगी, तो इसमें डायोड को चेक नहीं किया जाए, क्लियरली है। अब हम किसी रजिस्टर की रेजिस्टेंस को इसमें चेक करेंगे। तो एग्जांपल के लिए मेरे पास एक सर्किट है, और बहुत बार एक चीज मैं आपको बता दूं, किसी भी सर्किट में जब कंपोनेंट लगे हुए हों तो उनको क्लियरली ये चेक नहीं कर पाएगा, गलत वैल्यू बता सकता है। तो कंपोनेंट्स को निकाल के आपको चेक करना है। सर्किट पे लगे लगे चेक करोगे तो कंपोनेंट्स की वो गलत वैल्यू बता सकता है। इस चीज को मैं क्लियर कर दूं। चलिए यहाँ पर इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस को हम चेक करते हैं। इसकी वैल्यू 514 है। सो थोड़ा सा टाइम लेगा ये, हालांकि ले लिया इसने, ज्यादा टाइम तो नहीं लगा रहा है। तो 145 किलो ओम्स का ये रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखा रहा है। और चलिए एक को और चेक करते हैं हम, कुछ अलग वैल्यू का लेके 270 इसमें लिखा हुआ है, तो इसको हम चेक करते हैं। तो 227 दिखाना चाहिए था, तो 15 यानी कि 15.9 16 ओम्स दिखा रहा है, तो इसको 27 ओम्स दिखाना चाहिए था। 270 रजिस्टर की वैल्यू, हालांकि थोड़ा बहुत अंतर रहता है रजिस्टर की वैल्यू, लेकिन ये रजिस्टर को चेक कर पाता है। एक्यूरेट वैल्यू के लिए आपको सर्किट से निकालना पड़ेगा उस कंपोनेंट को, क्योंकि उसके पैरेलल पे उसके साथ में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो उसकी वैल्यू, जो उसकी जो वैल्यू के है ना, सही दिखाने में प्रॉब्लम करते हैं। एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू 1.3 मेगा ओम्स, 1.3.3 बढ़ते जा रही घटते जा रही, हालांकि इसको हमने सर्किट से निकालना पड़ेगा अगर हम एक्यूरेट वैल्यू चाहते हैं तो। 115, एक सेकेंड, 115 इसमें लिखा हुआ है। चलिए इसकी वैल्यू हम दिखाएं, ये भी मेगा ओम्स में जानी चाहिए। हाँ, ये भी सही है लगभग। अब यहाँ पर देखिए रजिस्टर की वैल्यू तो लगभग इसने सही बताई है। एक और रजिस्टर है, इसकी भी वैल्यू चेक करते हैं। 12 ओम से दिखा रहा है, ये रजिस्टर बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर अगर मैं किसी कैपेसिटर को चेक करता हूं तो क्या होगा, क्या ये कैपेसिटर की वैल्यू बता पाएगा, मतलब कैपेसिटर सही है या खराब, इसकी पहचान बता पाएगा। तो ये कैपेसिटर सही है या फिर खराब है ये नहीं बता पाता है। ये कैपेसिटर की कैपेसिटी बताता है, सही है और खराब की ये पहचान नहीं बताता है। हाँ, बजर मोड में अगर कोई चीज आप चेक कर रहे हो, कंटिन्यूटी की चीज चेक करो, ये बता देगा, कंटिन्यूटी ये बिल्कुल बता देगा। तो कैपेसिटर जैसे हम इसमें डायोड मोड में रख के इसको कैपेसिटर को चेक करते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा, ट्रांजिस्टर को ही चेक नहीं कर पाएगा। अब मैं कैपेसिटर की कैपेसिटी चेक करूंगा। इसमें 47 माइक्रोफैरड और 450 वोल्ट, तो ये सिर्फ कैपेसिटर के माइक्रोफैरड को बता पाएगा। तो इसके लिए अगर हम कैपेसिटर मोड में स्विच करें तो यहीं पर ही बता पाएगा। इसमें कैपेसिटर का कैपेसिटी मोड है ये। सबसे पहले हम इस कैपेसिटर की कैपेसिटी चेक करते हैं, माइनस को माइनस, और कैपेसिटर को शॉर्ट जरूर कर लें चेक करने से पहले। हो सकता है इसका आपके कैपेसिटर के अंदर कुछ स्टोर हो और आपके मल्टीमीटर को खतरा हो सकता है, तो शॉर्ट कर लें। प्लस माइनस को लगाने के बाद
पॉसिबल हो तो उसके प्लस में आप हाथ मत लगाना या माइनस में हाथ मत लगाना, एक ही में सिर्फ हाथ लगाना, क्योंकि हाथ के भी रेजिस्टेंस को वो बता देगा इस तरीके से। सिर्फ एक ही में हाथ टच कर लेना सपोर्ट के लिए, बाकी इसको हम अलग से इस तरीके से रखते हैं तो टाइम लेगा थोड़ा सा। और 21 माइक्रोफैरेड बता रहा है, म्यू एफ बता रहा है, देखिए यहाँ म्यू का निशान है, ये म्यू एफ बता रहा है कितना, 21 म्यू एफ करीब इसने दिखाया है, 21.5 म्यू एफ इसने दिखाया है। वैसे है ये 47 म्यू एफ का, थोड़ा सा कम दिखा रहा है, हालांकि कैपेसिटर में ऊपर नीचे होता ही है। अब ये खराब है, इसकी भी वैल्यू हम चेक करेंगे, क्या इसकी वैल्यू सही बता पाता है। वैसे तो खराब है तो क्या ही इसमें शेष होगा, फिर भी हम चेक कर लेंगे। नहीं बता रहा है भाई, कुछ ना कुछ तो है इसके अंदर शेष, कितना है वो तो बताएगा, टाइम लेगा, पहले चार्ज करेगा उस कैपेसिटर को, उसके बाद उसकी वैल्यू सामने डिस्प्ले करेगा। ये कैपेसिटर को चार्ज करता है, उसके बाद मैक्सिमम कहां तक चार्ज हुआ उसी के बाद ये रीड करके बताता है, इसका जो सिस्टम है। भाई बहुत टाइम लग रहा है, 1000 माइक्रोफेट का ये कैपेसिटर है और वीक है, वैसे ज्यादा तो नहीं दिखाएगा ये, लेकिन टाइम ले रहा है, बहुत टाइम ले रहा है। आप ही के सामने है और लगभग ये 6-7 सेकंड से ज्यादा हो गया। हाई कैपेसिटी की कैपेसिटी, अगर हाई वैल्यू के कैपेसिटी की कैपेसिटी आप चेक करो ना, तो आपको बहुत सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट जो दिखा रहा है ना बहुत टाइम ले रहा है इस रिजल्ट को दिखाने के लिए। बहुत टाइम ले रहा है, लगभग 10 सेकंड से ज्यादा हो गया, 15 सेकंड से ज्यादा हो गया लगभग लगभग। अभी भी इसने डिस्प्ले नहीं किया, ओम्स ये माइक्रोफैरेड सामने दिखा रहा है, लेकिन इसे कुछ भी डिस्प्ले अभी नहीं किया हुआ है। मैं तो थक गया भाई पकड़े पकड़े से, अब मैं नहीं पकड़ूंगा क्योंकि बहुत टाइम ये लगा रहा है। हालांकि जो कम वैल्यू के हैं उनको चेक करने के लिए इसने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, मैं एक और अलग से चेक करता हूँ जो सही हो बिल्कुल, उसमें भी शायद टाइम लगाएगा शायद। चलिए 1000 माइक्रोफेट का एक कैपेसिटर मैं ले लेता हूँ, अगर इसमें भी टाइम लगाया तो फिर भाई मैं इसको चेक नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत टाइम लगा रहा है, आप लोगों को भी टाइम वेस्ट, अपना भी टाइम वेस्ट। ये देखिए अब इसको हमने पकड़ा है और इसको हम चेक करते हैं। ये कहाँ पे चला गया, ऑटोमेटिक पे चला गया, ये नैनो फेरेट पे अपन को यहाँ पर रखना है इसको। अब फिर प्रतीक्षा करेंगे इसके चार्ज होने की, अभी चार्जिंग स्टार्ट कर रहा है इसकी। और हाँ, थोड़ा सा टाइम कम लिया इस पे, 760 माइक्रोफेरेड ये दिखा रहा है, और है ये 1000 माइक्रोफेरेड का। हालांकि वो एक्यूरेट तो नहीं दिखाता, कम भी दिखाता है, किसी किसी में बहुत कम भी दिखाता है, हालांकि ये सही है। अब हम कैपेसिटर को खराब नहीं कहेंगे, क्योंकि भाई कैपेसिटर तो कंपनी न्यू मैन्युफैक्चर करके ही दे रही है, काफी बार कैपेसिटर पुराने भी आते हैं, तो ठीक है। ये मल्टीमीटर बेसिक कामों के लिए सबसे अच्छा है, लेकिन अगर आप बहुत ही डिटेल में हर चीज को चेक करना चाह रहे हो ना, और आपका बजट ज्यादा नहीं है, तो ना इसको ले लो, बेस्ट है। 100, 150, 200 रुपए में आ जाता है, और ध्यान से काम करोगे तो ये लाइफ टाइम चलेगा आपका। अगर आप बजर मोड में गलती से एसी डीसी डाल दोगे ना, तो इसके खराब होने के चांसेस 100% होते हैं, तो ध्यान से काम करो। मेरा तो भाई ये बहुत पुराना मल्टीमीटर है, वैसे लगभग इसको 3 साल से ज्यादा हो चुका है, जब से मैं यूट्यूब पे हूँ तब से ये मल्टीमीटर मेरे पास है, उससे पहले से ये, बल्कि इसमें मैंने बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए, इसमें लाइट को चेंज करके मैंने येलो वाली बनाई है। आप भी सीखना चाहो तो बता देना, मैं इसका बता दूंगा पूरा डिटेल के साथ, और इसके कुछ फंक्शन जो आपको समझ में नहीं आते वो भी बता देना, डिटेल से बता दूंगा। एक वीडियो मेरा आने वाला है जो कि 2 से 3 घंटे का होने वाला है, जिसमें बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। एक बिगनर्स अगर वीडियो में एंटर करेगा ना, तो बिल्कुल कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाएगा। 3 घंटे का वीडियो बन रहा है, एडिटिंग वगैरह सब कुछ अभी इसमें बाकी है, वेट करो, बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगा। सपोर्ट करो, 7 लाख कंप्लीट करवा ही दो अब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।